नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सांस्कृतिक मनुष्य जो आ गया हूं 10th एमपी बोर्ड की संस्कृत का पार्ट 6 लेकर, जिसका नाम है यशः शरीरम। इसका अर्थ होता है यश रूपी शरीर। तो हम इस पार्ट में ये जानने वाले हैं कि किस प्रकार हमारा शरीर यश प्राप्त कर सकता है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं, जिसमें कहा है कि संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो अपने सुख और स्वाद को छोड़कर संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वो मृत होने के बावजूद भी यश रूपी शरीर के द्वारा जीते जाते हैं। और जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, वो तो जीते हुए भी मृत के समान होते हैं। तो इसी भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए अब पाठ की कथा शुरू करते हैं। गंगा के किनारे पर मार्कंडेय नामक कोई मुनि रहते थे। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। उसका 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ, तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य, अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो, इसलिए इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना है, किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेव अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य था, इसलिए वह उस ही दिन द्वारकापुर की ओर चल दिया। 3 दिन की यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, देवराज का घर कहाँ है? लोगों ने कहा, व्यर्थ में किस लिए वहां जा रहे हो? ऐसा उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बताया। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिला से पानी मांगकर पूछा कि देवराज का घर कहाँ है? उस पापी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। ऐसा बोलती हुई वह महिला भी वहां से चली गई। कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। वहां प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन के समय अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, क्या देवराज धनिक है? तब वह पास में बैठा व्यक्ति बोला, आपको धिक्कार है, भोजन के समय उस पापी का नाम याद दिला दिया। ऐसा बोलता हुआ भोजन को छोड़कर वह व्यक्ति खड़ा हो गया। यह देखकर खाना परोसने वाले ने वासुदेव को भात, खीर आदि नहीं परोसी। खाली पेट ही वह वहां से उठ गया। वह अंततः देवराज के घर के पास पहुंच गया और दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आया और 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने उससे फिर कहा, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आओ। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चल दिया। रास्ते के बीच में वह सोमपुर पहुंचा। वहां अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी से वह बोला, हे माताजी, थोड़ा सा पानी दीजिए। पानी देकर माताजी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वासुदेव बोला, रामदेव की घर की ओर जा रहा हूँ। अच्छा, वह तो प्रातः स्मरणीय है। ऐसा कहकर उन माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाकर भोजन आदि प्रदान करके उसका सत्कार किया। वहां से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर किसी व्यक्ति से रामदेव का घर कहाँ है ऐसा पूछा। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूर से ही रामदेव के घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल लौट आया। गुरुकुल पहुंचने के 2 दिन बाद गुरु ने कहा, वासुदेव, आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो। जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचा। देवराज के घर गया। वह घर वैभव से युक्त था। द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया। जब बहुत प्रार्थना की गई, तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। क्रोध के साथ बाहर आकर देवराज ने कहा, क्या तुम धन मांगने के लिए यहाँ आए हो? मैं किसी को कुछ नहीं देता। मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया है। यहाँ से निकल जाओ। ऐसा डांट कर उसे भेज दिया गया। उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। वह पत्तों से बना प्राचीन घर था। किसी युवक ने वासुदेव का आदर के साथ स्वागत करके भोजन पानी आदि के द्वारा उसका सत्कार किया और उसके विश्राम की व्यवस्था की। विश्राम के बाद उस युवक ने, मैं रामदेव का पुत्र हूँ,
ऐसा अपना परिचय बताकर उसके आने का कारण पूछा। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की, तब पुत्र ने एक छायाचित्र को दिखाकर मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही मर गए, अब उनकी स्मृति ही संसार में है, ऐसा दुख से कहा। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान आदि जो कुछ भी कराया वह वासुदेव ने देखा। गांव में सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते थे। वासुदेव ने सोचा कि देवराज के जीवित होने पर भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही मर गया, फिर भी लोग उसे प्रतिदिन याद करते हैं। जो समाज का कल्याण सोचता है वह मरा हुआ भी जीता है, और जो स्वार्थ मात्र को ही सोचता है वह तो जीते हुए भी मरे हुए के समान ही है। यह वासुदेव ने जान लिया और मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना है, ऐसा संकल्प लेकर वह अपने गांव चला गया। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम मृत्यु के बाद भी अमर हो जाते हैं और हमारे मृत्यु के बाद भी लोग हमारा सम्मान करते हैं। पर अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो लोग हमारा आदर भी नहीं करेंगे और हमें भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया हो। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे अगले पाठ विश्व भारतीयम के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।